स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार फिर से। देखो सब स्क्रीन, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन का क्या है। देखो सबसे पहले हम लोगों को b माइनस ए माइनस बी निकालना है, राइट। तो a माइनस बी में हमेशा ध्यान रखना कि माइनस बी हम लोगों को ढूंढना होता है। तो इसका अगर आप माइनस बी ढूंढोगे तो पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन जो कर रहा हूँ वो ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से कि माइनस बी चाहिए तो माइनस बी का मतलब कि क्या हो जाएगा कि डायरेक्शन आपको अपोजिट करना पड़ेगा। ये देखो ये माइनस बी आप ढूंढोगे तो इसका डायरेक्शन आप क्या करना करोगे, इस साइड करोगे। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन वो जस्ट ऑपोजिट था इसके, तो ये क्या हो गया माइनस बी, ठीक है। अब ये माइनस बी हो गया और बी तो आपका इधर गया होगा। रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ बाबू, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड। देखो तो क्या किसी का एक का हेड किसी एक का टेल फ्री है? नहीं है, यहाँ पे देखो दोनों का हेड इंगेज्ड है। तो आप क्या करोगे, माइनस बी को रिप्लेस डिस्प्लेस कर दो। तो माइनस बी को यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। आप चाहते तो ए को भी डिस्प्लेस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। ये माइनस बी को यहाँ डिस्प्लेस किया। अब देखो रिजल्टेंट कहाँ, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड। ये फर्स्ट का टेल खाली दूसरे का हेड खाली, तो कहाँ से कहाँ ये ऐसा रिजल्टेंट जाएगा, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, ठीक है। दिस वन इज व्हाट आर। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपका जो बी है वो पिछले बार इस साइड जाएगा, तो इस बार बी कहाँ चला जाएगा, देखो ये ऐसा चला जाएगा बी, ठीक है। ये हो गया माइनस बी, दिस वन इज माइनस बी। डैश से दिखा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, ए तो यहीं का यहीं रहेगा। अब देखो क्या माइनस बी है, दोनों का टेल और हेड खाली है कि नहीं है। देखो एक का टेल एक का हेड खाली है, बी का टेल खाली है और ए का हेड खाली है ना। तो आप रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, तो इसका रिजल्टेंट भी ऐसे जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को माइनस बी को एक और बार डिस्प्लेस करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने आप एक टेल और एक हेड खाली हो गया था। दोनों कितने लोगों का सही था, आई थिंक मैक्सिमम लोगों का सही था। अंशु आपने बना करके सबमिट क्यों नहीं किया? सर बनाए थे, सबमिट नहीं कर सके, मतलब भूल गए। भूल गए, बहुत भूलते हैं, खाना पीना नहीं भूलते हैं। नहीं सर, थोड़ा भूल गए। अच्छा थोड़ा भूले, थोड़ा भूले तो थोड़ा सबमिट किए होते, आप तो थोड़ा भी सबमिट नहीं किए। थोड़ा भूले या पूरा भूले? मतलब पूरा भूल गए। पूरा भूल गए, चलिए ठीक है। और बाकी लोग सबका ये सही था ना? चलो चलिए ठीक है, अभी हम लोग इस पे आते हैं और सेकंड का सेकंड वाला जो है, सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट जब देखेंगे तो देखो सेकंड का फर्स्ट में ना इस बार हम लोगों को, पिछले बार हम लोगों को नेगेटिव लेना था बी का, बट इस बार नेगेटिव लेना होगा ए का। तो नेगेटिव ए का लेंगे तो देखो ए का नेगेटिव जो जाएगा ना, वो ए का नेगेटिव जस्ट ऑपोजिट जाएगा, मगर ये एरो आपका ऊपर रहेगा, क्योंकि ए का एरो नीचे था, तो ये ए का एरो इस बार ऊपर हो जाएगा। दिस वन इज माइनस ए, राइट, दिस वन इज माइनस ए। और ये तो आपका बी है ही, यहाँ पे आपका बी रहेगा ही रहेगा। अभी देखो बी यहाँ के रहने पे फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, तो फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड देखो क्या फ्री है, हाँ इसका टेल और इसका हेड फ्री है, तो इसमें भी दोबारा हमको डिस्प्लेस करने का जरूरत नहीं पड़ा, तो सिंपली यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। दिस वन इज व्हाट बी माइनस वेक्टर आर यानी कि बी माइनस ए, ठीक है। इसमें दो तीन नंदिनी का भी गलत था, खुशबू का भी गलत था, ठीक है। इसमें आपका दोनों का, क्या आपको खुशबू नंदिनी अभी ये क्लियर है, आप लोगों ने क्या जो गलती किया था ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो दूसरा, इस क्वेश्चन में ए और बी है, तो यहाँ पे ए का आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो ये तो बी का बी ही रह जाएगा, इस बार ए का नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि बी माइनस ए है, पिछले बार बी का नेगेटिव लिए थे क्योंकि ए माइनस बी था, ठीक है। तो ये बी का बी ही रहेगा और इसका ए रहेगा, तो ए का डायरेक्शन आप ऊपर लोगे, ठीक है, क्योंकि जस्ट ए का डायरेक्शन चेंज करना है। दिस वन इज माइनस ए,
ठीक है। और इसमें भी देखो, इसमें भी डिस्प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, दिस वन इज आर। ये रूपम ने रॉन्ग किया था, बाकी रूपम ने सही बनाया था, ये वाला रॉन्ग किया था। रूपम अभी आपको ये फोर्थ वाला भी क्लियर हो गया? रूपम आपको आवाज आ रही है? अच्छा फोर्थ वाला सही है, चलो ठीक है, गुड, सही है। तो हो सकता है मैंने मिस्टेक में देखा, मुझे लगा था कि ये गलत बनाया है आप, ठीक है। चलो ये चीज देखने के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर का खत्म हो गया, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। इस पे मैं एक आपको फाइनली जो है वो न्यूमेरिकल एक देता हूँ, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो सबको न्यूमेरिकल अभी बनाना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ बट स्टिल फिर से दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन इज कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल मॉड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल मॉड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं ऑलरेडी। तो पूछ रहा है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो बनाओ सब अभी अभी इसको, सबको मालूम होना चाहिए कैसे बनाना है, लास्ट क्लास में डील भी किया था, ठीक है। अभी बनाइए इसको तुरंत। फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला आपका था, सिंपल सा फॉर्मूला है, वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो जो वेक्टर आर का मॉड होता था, वेक्टर आर का मॉड यानी कि क्या, वेक्टर ए माइनस बी का मॉड, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। और इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला था। और प्लस होता था तो प्लस में आपका सिर्फ प्लस 2ab cos थीटा आता था। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, गुड। दो लोगों का, बाकी लोगों का आ रहा है या नहीं? ठीक है, ठीक है, गुड। सबने सॉल्व किया या एक का आंसर है, एक दो का आंसर है, बाकी लोग ने भी अच्छा यही आंसर है, चलो छाप देते हैं। सबने सॉल्व किया है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये अब आप लोग बताओ, क्या ये मुझे सॉल्व करने का जरूरत है? ये मुझे सॉल्व करने का जरूरत है? सॉल्व करूं या छोड़ दूं? नो, यस। अच्छा सौरभ नहीं थे ना क्लास में, चलो ठीक है, सौरभ सॉल्व कर देता हूँ। एक सौरभ और कल्पना भी नहीं थे क्लास में, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, शॉर्टकट में जल्दी से सॉल्व करता हूँ। देखो ये मॉड ए का मतलब क्या होता है, मॉड ए का मतलब ए होता है, ठीक है। देखो ध्यान से इस बात को सुन, सौरभ आप ध्यान से देखिएगा, बाकी लोगों को मालूम है ये चीज है, ठीक है। मॉड, मॉड ए इक्वल्स टू होता है ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू होता है ए, ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है बी, ठीक है। दिस वन इज मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू बी।
तो हम लोग वही चीज करेंगे। यहाँ पे देखो ऊपर वाले में इसकी वैल्यू और मॉड ऑफ वेक्टर आर जो होता है यही आर के बराबर होता है, दिस वन इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो यहाँ से आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर आर का मॉड। ठीक है, वेक्टर आर का मॉड इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, ए माइनस बी। क्यों ए माइनस बी, क्योंकि वेक्टर ए का मॉड होता है ए और वेक्टर बी का मॉड होता है बी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब आर की वैल्यू ऊपर दी हुई है आपको, फॉर्मूला जो बताया मैंने, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला का यूज करेंगे और स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो फॉर्मूला का यूज करने पे मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे सौरभ ध्यान दीजिएगा कि मैंने आर की वैल्यू पुट करके दोनों साइड डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दी है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप स्किप्ड है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी मालूम कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, दोनों साइड से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड से कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इस साइड बचेगा माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा, और दूसरे साइड जो है वो सिर्फ बचेगा आपका माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 यानी थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1 है। ठीक है, अभी क्लियर सौरभ आपको, सौरभ कल्पना आप लोग 2 क्लास मिसिंग थे उधर, क्या समझ आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है वेक्टर का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखने के पहले हम लोगों को ऑर्थोगोनल सिस्टम और बाकी सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, रिजोल्यूशन का मतलब हुआ ब्रेक करना, ब्रेक करना या फिर ब्रेकिंग। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो तोड़ना। ठीक है, तोड़ना, ब्रेकिंग बोलो या तोड़ना, ब्रेकिंग का मतलब सबको मालूम ही है, तोड़ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब कि वेक्टर को तोड़ना। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे, और अभी मैं 2D बोल रहा हूँ, रिजोल्यूशन इन 2D। ठीक है, ये जो अभी बताऊंगा रिजोल्यूशन इन 2D, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे टॉपिक वो हम लोग रिजोल्यूशन इन 3D देखेंगे। ठीक है, तो 2D का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मान लो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कि दिस वन इज एक्स एक्सिस और दिस वन इज वाई एक्सिस। अब कोई वेक्टर हमारे पास है और ये कोई वेक्टर यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, ये मान लो वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको मालूम कि इस मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ए लेंगे, और ये बोल रहा है कि ये थीटा हो गया। हम लोगों को क्या करना है, इस वेक्टर ए को 2 पार्ट में रिजॉल्व करना है। ठीक है, 2 पार्ट में, मतलब वेक्टर ए दिख रहा है, वेक्टर ए एक ही है, लेकिन हम लोगों का मोटो ये है कि हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आने चाहिए, 2 पार्ट्स आने चाहिए, क्योंकि हम लोग 2D में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 2D में ब्रेक करने के लिए देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि मैं एक मान ले रहा हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है O, ये है M और ये है N। ठीक है, तो देखो, तो यहां से आप लोग बता सकते हो क्या mn और op, ये mn था और ये op था, क्या mn और op इक्वल होगा या नहीं होगा, ये बताओ। सबको देखना चाहिए, सब फिगर में नोटिस करो, mn और op इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ।
मैं ये पूछ रहा हूं कि फिगर में क्या mn और op इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हमारा काम दो चीज है, पैलोग्राम, अब हाँ ठीक है पैलोग्राम बोल सकते हो, और mn और op हमारा काम दो चीज है, एक om को फाइंड करना, एक op को फाइंड करना। ठीक है, किसके टर्म्स में? a के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल omn, ठीक है, इन ट्रायंगल OMN। देखो आपको ON पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस नहीं पता, तो पहला काम होता है बेस को निकालना और दूसरा फिर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, कोई भी निकालो, परपेंडिकुलर या बेस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं बेस को निकाल रहा हूँ, तो बेस को और हाइपोटेनस को मैच करने वाला कौन सा? कॉस थीटा। तो आप लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बेस यानी कि OM, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस यानी कि ON। और ON की वैल्यू कितनी है आप लोग बताओगे? ON किसका मैग्नीट्यूड है? ON हम लोग कितना लिख सकते हैं बताओ? ए के इक्वल सर। बिल्कुल ए के इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे OM इक्वल्स टू OM बाई ए, तो यहाँ से OM क्या हो जाएगा? OM विल बी इक्वल टू A cos थीटा। सिमिलरली आप लिखोगे साइन थीटा, ठीक है, अब साइन थीटा लिखोगे, तो साइन थीटा लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इस बार परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि mn बाई ON, या फिर mn को ही आप OP के बराबर भी लिख सकते हो ना। तो mn की वैल्यू अपने को चाहिए, तो ON की वैल्यू आपको मालूम, ON की वैल्यू कितनी मालूम है? A। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया? mn इक्वल्स टू A साइन थीटा, ठीक है, और यही आपका किसके बराबर? OP के बराबर, A साइन थीटा किसके बराबर? OP के बराबर। नाउ अब हम लोग को यहाँ पे क्या है देखते हैं। let us consider the unit vector along x axis is i cap, ठीक है। याद करो यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते थे, ठीक है, याद है सबको कि यूनिट वेक्टर को क्या लिखते थे? कोई भी चीज लिखना है तो उसके आगे हम लोग एक टोपी पहना देते थे, आई कैप, ठीक है। और लेट यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन लेट अस कंसिडर यूनिट वेक्टर along y axis is j कैप, ठीक है। x के अलॉन्ग i लेते हैं, y के अलॉन्ग j लेते हैं, जब z का बताऊंगा तो z के अलॉन्ग k लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया i कैप और j कैप। नाउ किसी भी कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है, यूनिट वेक्टर ही आपको डायरेक्शन बताता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्यों जरूरी है? आपका वो आई कैप जे कैप ही मानते हैं, वो आपका नेमिंग है कि एक्स के अलॉन्ग हम लोग आई कैप मानेंगे और वाई के अलॉन्ग हम लोग जे कैप मानेंगे, ठीक है। बाकी आप नेमिंग अपना सिस्टम बना सकते हो, आपको आई कैप जे कैप के कैप नहीं मानना है तो आप पी क्यू आर मान लो, बट वो आपको फॉलो नहीं होता, वो सारे बुक्स में आपको आई कैप जे कैप के कैप मानते हैं, वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी क्या होगा कि हम लोग आई कैप और जे कैप मान लिए, आप दूसरा मानना चाहो दूसरा मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है हमारे पास, आप एक्स कैप ले लो, वाई कैप ले लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन किसी किताब को, अगर किसी बुक को आप फॉलो करोगे तो इन दैट केस आपको वो वही चीज मिलेगा, आई कैप और जे कैप। और किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा वेक्टर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा चाहिए होता है डायरेक्शन।
हमेशा से ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर बताता है, यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमेशा बताया था। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बताया था, उसमें आपको लिखवाया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। और उसमें आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था याद करो, कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसा लिखते थे, ये फॉर्मूला बताया था, याद है? सबको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। या फिर इसको क्या लिखा था हमने, वेक्टर ए बाई ए, ठीक है, ये चीज हम लोग लिखे थे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम लोगों को, मैं थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो जब आपने लिखा कि ए कैप, आपने क्या लिखा कि ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए यानी कि ए, ये चीज लिखा। तो आप लिख सकते हो ना यहाँ से कि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ए इंटू ए कैप। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ए इंटू ए कैप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सो बताइए। चलो अब देखो, इसमें हम लोगों को दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है, एक्स के अलोंग अलग, वाई के अलोंग अलग, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, और ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस देखो, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हमने कितना लिया, आई कैप लिया। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, आई कैप। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए कैप की जगह पे लिख देंगे आई कैप, प्लस ये एक्स वाला हो गया। अब चाहिए वाई वाला कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लिखे थे हम लोग, जे कैप। तो क्या हो गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ए एक्स किसको बोलेंगे सर, तो ए एक्स यानी कि जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, पुराना फिगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, ओ एम है ना, ए एक्स की वैल्यू कितनी, ओ एम। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, ओ एम। तो एक आगे जाके ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, ओ एम आई कैप, और देखो जरा सा वापस से, ए वाई किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखो ए वाई जो रहेगा, ये देखो ए वाई आपका यहाँ पे ओपी के बराबर है, या तो एम एन के बराबर या तो ओपी के बराबर, क्योंकि दोनों ही आपका इक्वल है, ठीक है। देखो ओपी वाई में आ रहा है ना, ये वाई एक्सिस की तरफ है, या फिर एम एन। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ओपी, ठीक है, ओपी जे कैप। अब देखो हम लोग ओ एम और ओपी दोनों ही निकाल चुके हैं, कितना निकाले थे, तो ओ एम जो हम लोग निकाले हैं वो ओ एम देखिए हम लोग निकाले थे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। देखो यहाँ पे क्या है, ओ एम की वैल्यू ए कॉस थीटा, और आपका ओपी की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इसको उठा के वहां पे हम लोग पुट कर देंगे। तो वहां पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो ओ एम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप, प्लस ओपी की वैल्यू, ओपी की वैल्यू यानी कि ए साइन थीटा जे कैप। ध्यान रखना ये आई कैप जो है वो थीटा से मल्टीप्लाइड नहीं है, ये ऐसा है ए कॉस थीटा आई कैप, और ये ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है, थीटा से मल्टीप्लाइड नहीं है वो। और आई कैप और जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग आई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखो हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर था, वेक्टर ए, उस वेक्टर ए को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट आया। अगर हम लोग यहाँ पे
थर्ड कंपोनेंट लेते z और थर्ड कंपोनेंट के टर्म्स में एक यहाँ पे a कैप भी आता तो हम लोग बोलते कि वो हम लोग क्या हो जाएगा वहाँ पे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। क्या ये सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइए। सर बोलिए प्रियांशु। सर यहाँ ए वेक्टर किसका वैल्यू निकल रहा है वेक्टर इस फिगर में? 2 डायमेंशन में वैल्यू निकल रहा है। वेक्टर ए आप सिंपली दिया हुआ है कि मान लो आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, दिस वन इज वेक्टर ए, ठीक है। यस। और वेक्टर ए का एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन ये आया कि आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, आप रिजॉल्व द वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो रिजॉल्व द वेक्टर इन 2 डायमेंशन का मतलब हुआ कि इस वेक्टर ए को आपको ऐसे टर्म्स में तोड़ना है कि जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट हो x के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट हो y के अलोंग। रिजोल्यूशन का यही मतलब है। अगर बोलता रिजोल्यूशन इन 3D मतलब आपको वेक्टर ए को 3 पार्ट में तोड़ना होता। तो यहाँ पे देखो आपको 2 पार्ट दिख रहा है जो हमने यस। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 2 पार्ट। एक देखो, एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ। देखो यहाँ पे भी आपका 2 पार्ट है, एक x एक्सिस के अलोंग, इस वाले में देखो ये x एक्सिस के अलोंग और ये y एक्सिस के, और इसी तरह ये x एक्सिस के अलोंग और ये y एक्सिस के अलोंग। तो वेक्टर अपने को सिर्फ एक दिया हुआ था, वेक्टर a जो एंगल थीटा बना रहा था x एक्सिस से, और हम लोगों को उसको 2 पार्ट में तोड़ना था। तो हमने यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़ दिया, और 2 पार्ट में तोड़ने के बाद फॉर्मूला क्या आ गया, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। यस सर। ठीक है, एक बार मैं इस चीज को पूरा रिजॉल्व कर दे रहा हूँ, ये प्रूफ आने वाला कहीं पे नहीं है, ठीक है। आपको मेन वो जो 2 फॉर्मूला बताया वो आपको याद रखना है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम लोगों ने देखा, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपको वेक्टर को तोड़ना है, ब्रेक करना है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2D लिया, 3D लेता तो 3 पार्ट में ब्रेक करना होता। तो 2 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब कि हम लोग को x एक्सिस में एक वेक्टर चाहिए और एक वेक्टर चाहिए y एक्सिस में। तो जब x एक्सिस में एक वेक्टर लेंगे तो हम लोगों को 2 चीजें चाहिए, एक उसके डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा उसके डायरेक्शन में मतलब उस x एक्सिस की तरफ हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए। y में भी वही चीज, y के अलोंग भी मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तभी वेक्टर आपका रिप्रेजेंट हो पाता है। वेक्टर के लिए हमारे लोगों को 2 चीज, एक आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? तो मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत आसान था, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिए और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकाल दी। ON की वैल्यू आपको मालूम थी कि ON का वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड a, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है तो उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से हमने cos थीटा sin थीटा लेके एक बार OM निकाल दिया और एक बार MN, और MN ही OP के इक्वल था, तो OM भी आ गया और OP भी आ गया। OM की वैल्यू कितनी आई, a cos थीटा, OP की वैल्यू कितनी आई, a sin थीटा। तो x एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड मिल गया a cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड मिल गया a sin थीटा। नेक्स्ट काम क्या, डायरेक्शन ढूंढना। तो डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। जिस साइड यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वेक्टर का डायरेक्शन उसी साइड होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर इज i कैप, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर इज j कैप। थर्ड अगर 3D में रहता तो उसमें मान लेते k कैप, z के अलोंग मानते k कैप, जो आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल 2 का है इसलिए सिर्फ और सिर्फ i कैप और j कैप लिया। देखो ये i कैप और j कैप इसलिए लिया है क्योंकि बुक्स में यही मिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप i कैप j कैप लो, अगर आप चाहते तो आप लिख सकते थे x कैप, ठीक है, या j कैप के जगह पे आप लिख सकते थे y कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। आपको सिर्फ यूनिट वेक्टर लिखना है कि x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप है या फिर x कैप है, ठीक है। आप लेकिन बुक्स में क्या मिलेगा, i कैप j कैप, इसीलिए बस i कैप j कैप बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको वो चीज आ गया। फिर हमने देखा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ से वेक्टर ए निकाल लिया, तो यहाँ से वेक्टर ए क्या निकाला, देखो ये वेक्टर ए आ गया, क्या, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। यानी कि आपको क्या चाहिए, एक बार चाहिए मैग्नीट्यूड, दूसरा बार चाहिए यूनिट वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड, फिर इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है ना, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। तो एक्स के अलोंग का मैग्नीट्यूड इज ए एक्स, तो ए एक्स इंटू उसके अलोंग डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या था, आई कैप,
y के अलॉन्ग का मैग्नीट्यूड इज मान लेते हैं क्या कि ay, तो ay उसके अलॉन्ग का डायरेक्शन क्या j कैप। अब ax किसके बराबर था, ax देखो इस फिगर में यहाँ पे OM के बराबर, ये देखो ax किसके बराबर a, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस वन इज ax, ठीक है, एंड दिस वन इज व्हाट ay, ठीक है, तो ax और ay आ गया, तो ax OM के बराबर और ay OP के बराबर, तो यहाँ पे हमने पुट किया ax और ay, OM और OP की वैल्यू पुट कर दी, कितना a cos थीटा और a sin थीटा। तो हमारा फाइनल वेक्टर जो है वो आपका दो पार्ट में ब्रेक हुआ, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ठीक है। क्या अभी क्लियर हो गया सबको? इस पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, या कोशिश करूंगा आज शाम तक दे दूं, क्योंकि यहाँ पे पावर का मेरे यहाँ पे एक दो दिन से बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है, ठीक है। तो लैपटॉप चार्ज आएगा तो मैं आज शाम तक क्वेश्चन दे दूंगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।